सभी देखने वाले भाई बहनों को मेरा नमस्कार। मेरा नाम विल्सन है और मैं मसीह की कलीसिया का एक सदस्य हूँ। कुछ बातों को लेकर के मैं इस वीडियो को बना रहा हूँ, शायद लोगों की समझ में आए या हो सकता है कि ये बातें लोगों की समझ में ना आए, खासतौर से उन लोगों के लिए जो मसीह को जानते हैं या जो अपने आप को मसीह कहते हैं। दोस्तों, लैब व्यवस्था की पुस्तक उसका 23 अध्याय में कुछ परमेश्वर ने पुराने नियम में पर्व मनाने की विधियां दी थी, जिसमें मैं कुछ आयत आपको कुछ चंद आयतों को पढ़ करके मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हो सकता है कि आपकी समझ में आए, हो सकता है आपकी समझ में ना आए। 23 अध्याय पहली आयत से मैं पढ़ूंगा। फिर यहोवा ने मूसा से कहा, इस्राएलियों से कह कि यहोवा के पर्व जिनका तुमको पवित्र सभा एकत्रित करने के लिए नियत समय पर प्रचार करना होगा, मेरे हुए पर्व ये हैं। 6 दिन कामकाज किया जाए, पर 7वां दिन परम विश्राम का और पवित्र सभा का दिन है। उसमें किसी प्रकार का कामकाज न किया जाए, वह तुम्हारे सब घरों में यहोवा का विश्राम दिन ठहरे। 4 आयत से हम पढ़ेंगे फसह और अखमीरी रोटी का पर्व। 15 आयत से हम पढ़ेंगे कटनी का पर्व। 23 आयत से हम पढ़ेंगे नव वर्ष का पर्व। 26 आयत से हम पढ़ेंगे प्रायश्चित का दिन। 33 आयत से हम पढ़ेंगे झोपड़ियों का पर्व। 24 अध्याय पहली आयत से हम पढ़ेंगे पवित्र दीपकों का सजना। 5 आयत से भेंट की रोटियां। 10 आयत से ईश्वर निंदा का दंड। दोस्तों, मैं ये बातें कहना चाहूंगा कि परमेश्वर जो कि इस ब्रह्मांड, इस सृष्टि के मालिक हैं, अगर उनकी दिली इच्छा अगर किसी भी कार्य की है कि वो मानव जाति से कराना चाहते हैं, तो वो स्वयं इन चीजों की इजाजत देते हैं। और जैसा कि पुराने नियम में उन्होंने लेव व्यवस्था की पुस्तक में अपने लोगों के द्वारा ये पर्व मनाने की विधि दी, किस तरीके से मनाना है, किस तरीके से नहीं मनाना है, किस चीज को खाना है, किस चीज को नहीं खाना। आज मैं अपने उन्हीं प्यारे बहन भाइयों से कहना चाहूंगा कि मत्ती की पुस्तक से लेकर के प्रकाशित वाक्य की पुस्तक तक कौन सी पुस्तक में जो पर्व अगर हम मनाते हैं, चाहे वो हमारा क्रिसमस डे हो, चाहे गुड फ्राइडे हो, चाहे ईस्टर हो, चाहे वो पाम संडे हो, चाहे वो खजूर की डालियों वाला संडे हो, कौन सी किताब में खुदावंद ने अपने लोगों के द्वारा ये मनाने की विधि हमें प्रदान की। आज हम व्हाट्सएप पर, मैसेंजर पर लोगों के द्वारा इन सारी चीज़ों का हमें कार्ड प्राप्त होते हैं, उसकी शुभकामनाएं प्राप्त होती हैं। आप सोचिए, हम किसी मनुष्य की संतान हैं। हमने जिस दिन बपतिस्मा लिया, हम खुदा के राज्य की संतान हैं, तो हमें किसी मनुष्य के कहने के अनुसार किसी पर्व को मनाने की क्या जरूरत है। दोस्तों, हो सकता है कि मैं आपकी नज़र में गलत हूं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारी जिंदगी सिर्फ ईश्वर की नज़र में गलत नहीं होनी चाहिए। आपने जो भी पर्व मनाया, आपने गुड फ्राइडे मनाया या आपने ईस्टर मनाया, हो सकता है दोस्तों कि ईश्वर उससे
खुश न हो और आपसे नाराज हो, और ये भी हो सकता है कि आपने अनजाने में गुनाह कर दिया हो और आपको पता भी नहीं। आप उस काम को करें जो परमेश्वर ने अपने वचन में दिया है। परमेश्वर ने हमें एक अच्छा मसीह होने के लिए, एक अच्छी प्रजा होने के लिए, खुदावंद ने अपने द्वारा कहे वचनों के द्वारा, अपने चेलों के द्वारा कहे वचनों के द्वारा हमें बहुत सी शिक्षाएं दी, जिनके मुताबिक हम अपने जीवनों को व्यतीत कर सकते हैं। दूसरी बात, इस समय महामारी चल रही है जो कोरोना वायरस के द्वारा आज हम अपने घरों में बंद हैं, उस महामारी से बचने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। मैं प्रार्थना करता हूं कि ईश्वर के चुने हुए सारे लोग इस महामारी से अच्छी तरह से निकल सकें। तमाम उन लोगों के लिए भी मैं प्रार्थना करता हूं कि जो लोग इससे सारी चीज़ों से देश देश की सरकारें जूझ रही हैं, कि इस वायरस का कोई भी निचोड़ आए ताकि जल्दी से जल्दी हमें राहत मिल सके। अब इस महामारी को लेकर के कई मैंने वीडियो देखी, जिन वीडियो कि कोई भी छत पर खड़े होकर के प्रचार कर रहा है कि यीशु मसीह का आगमन हो रहा है, कोई सड़क पर खड़े होकर के प्रचार कर रहा है। दोस्तों, यीशु मसीह का आने का और इस महामारी से कोई भी ताल्लुक नहीं है। ये महामारी इस दुनिया में पहली बार नहीं आई। आप इतिहास को पढ़ें, ऐसी ऐसी महामारियां आई जिन्होंने इंसानियत को तहस नहस कर दिया। पहली बार ये भूकंप नहीं आ रही, लेकिन हमें इस झूठ की शिक्षा से निकलना होगा बाहर। हमें वचन को पढ़ना है और उस वचन के मुताबिक अपने आप को ढालना है। उस वचन के मुताबिक हमें चलना है। लोगों के अंदर खौफ न भरे। परमेश्वर का दिन डरावना परमेश्वर के दिन है, हम उसे लोगों की जिंदगी में आज डरावना न बनाएं। आपने पढ़ा है कि खुदावंद का जब दिन आएगा तो सब कुछ नॉर्मल होगा, सब कुछ। मत्ती की पुस्तक उसका 24 अध्याय उसकी 36वीं आयत में हम पढ़ सकते हैं कि जैसा नूह के समय में हुआ वैसा ही परमेश्वर के पुत्र का आगमन हो। उस समय सब लोग खाते पीते थे, उनमें ब्याह शादियां होती थी। डर के माहौल में खुदावंद का आना नहीं होगा। सब कुछ नॉर्मल होगा और वो अचानक चोर की नाई आ जाएगी। इसलिए हम मनुष्यों पर नहीं बल्कि पवित्र वचन पर भरोसा रखें। मैं बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा उपदेशक हूँ। मैं एक साधारण व्यक्ति हूँ और एक मानव जाति परिवार में रहता हूँ, लेकिन कुछ बातें ऐसी हैं जो कि हम अपनी आत्मिक जिंदगी को बचा सकते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं और आप मनुष्यों की शिक्षाओं में पढ़ करके अपने जीवन को खराब कर रहे हैं या खुदा की नज़र में हम गुनाह कर रहे हैं। सो मेरा यही कहना है कि आप इस वचन को पढ़ें। अगर आपकी समझ में नहीं आता, आप मसीह की कलीसिया के किसी भी होनहार वक्ता से इस बारे में जरूर बात करें। आप हर किसी को वक्ता न माने। वक्ता वो होता है जो आपको सच बता सके। इसी वचन को कई लोग तोड़ मरोड़ करके पेश करके आपको समझाते हैं और आप उन पर चलते हैं, लेकिन मेरा कहने का मतलब है आप खुद बाइबल पढ़ें। बहुत ही साधारण वाक्यों में बाइबल लिखी गई है और उसे हम समझ सकते हैं जिस तरीके से हम समझते हैं। मैं भी समझता हूँ। आप पहले उस वचन को पढ़ें, उसके बाद उसे समझें। अगर नहीं समझ में आती है तो किसी भी एक मसीह की कलीसिया के वक्ता से अवश्य संपर्क करें ताकि इस वचन को हम समझ सकें। आप सभी को नमस्कार।